सो है गाइस, दिस इज प्रशांत और आप देख रहे हैं EXP। अब यार देखो, ये जो वीडियो है बहुत अलग वीडियो है। मैं तुम्हें स्ट्रैटेजीज वगैरह बताता हूं, पर आज तुम्हारा भाई थोड़ी सी टीचिंग करने वाला है। क्या पढ़ाने वाले हो भैया? तो यार देखो, टाइटल तुमने देख लिया होगा। हम 12 से लेकर 16 नंबर सिर्फ 20 से 25 मिनट में कवर कर रहे होंगे। क्या पढ़ रहे होंगे? तो हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स। बाकी चीजें स्क्रीन पर चलता हूं फिर समझाता हूं। देखो, तुम्हें जो चैप्टर का नाम है वो तो इजीली दिख रहा होगा। चैप्टर का नाम है मॉडर्न फिजिक्स। भैया इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, हम क्या करने वाले हैं? इस चैप्टर को हम करने वाले हैं कवर। कौन सा चैप्टर है? मॉडर्न फिजिक्स। अब देखो यार, मॉडर्न फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन भाई कितने भी आ सकते हैं। कभी कभार देखा गया है कि भाई देखो, अगर मैं ज्यादा नहीं बोलूं तो कभी कभार कुछ शिफ्ट में इस बार 6 क्वेश्चन भी आए हैं, कभी कभार 7 भी आए हैं। मतलब देखो यार, वैरायटी रहती है, कितने भी आ सकते हैं। ठीक है। अब यार तुम बोलोगे भैया क्या लिख रहे हो, राइटिंग बढ़िया नहीं है। तो देखो, ऐसे पेन टैब वगैरह नहीं है, तो ऐसी मैंने सोचा तुम्हें इतनी सारी रिक्वायरमेंट थी तो मैं थोड़ी सी PDF वगैरह या स्लाइड्स वगैरह बना के कुछ चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यार देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, ये कोई फुल कोर्स नहीं है, ना ही ये क्रैश कोर्स है। इसमें हम सबसे पहले यार फॉर्मूला को रिवाइज कर रहे होंगे। उसके बाद जो हमारे जुलाई अटेम्प्ट में क्वेश्चन आए हैं वो देख रहे होंगे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें पता चलना चाहिए कि जेईई मेन का लेवल क्या है। तो देखो, अगर भैया तुम पूछोगे कि यार कौन से हैं, मतलब हम कौन से स्टूडेंट है जो कि हम पढ़ें, हमें मॉडर्न फिजिक्स बहुत अच्छी तरीके से आती है, तो देखो ये तुम्हारे लिए नहीं है अगर तुम्हें मॉडर्न फिजिक्स बहुत अच्छी तरीके से आती है। बट अगर तुम वो स्टूडेंट हो यार जिसको मॉडर्न फिजिक्स में रिवीजन करना है, तो आ जाओ यार, ये वीडियो तुम्हारे लिए है। बाकी अगर तुम वो स्टूडेंट हो जो कि यार भैया देखो थोड़ी बहुत आती है और क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करने हैं, तो आ जाओ यार। देखो, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत थ्योरी थोड़े बहुत क्वेश्चन, पर मजा आ जाएगा। और ये जो सीरीज है ना यार, ये है कॉन्फिडेंस बूस्टिंग सीरीज, याद रखना। चलो यार चलते हैं। अब देखो यार, ये है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड मैटर वेव। भाई कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम सभी को अभी तक पता चल गया होगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर तो भैया मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम क्या ही बताएं। क्वेश्चन आ जाएंगे तुम्हें इजीली, 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं या फिर इसका एक भी मिल सकता है। कभी कभार देखो 2 या 1 के रेशियो में ज्यादातर शिफ्ट में पूछे जाते हैं, पर क्वेश्चन इसका जरूर आता है। ठीक है। अगर एनटी कुछ और बना दे तो मैं नहीं कह सकता। अब जल्दी से चलते हैं भैया, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कर लेते हैं ना। तो जल्दी से पढ़ाई की ओर चलते हैं। तो देखो यार, अब हम थोड़े से फॉर्मूला रिवाइज करने वाले हैं, फॉर्मूला रिवाइज करेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो यार मैं मान के चलता हूँ तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं आता, तुम ऐसे ही थे। ठीक है, तुमने ढंग से नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, मैं नंबर दिलाऊंगा, टेंशन की क्या बात है, तुम्हारा भाई है ना यहाँ पर। ठीक है। अब देखो, बोर ऑर्बिट, ये यार इसकी बोलोगे भैया यार इसकी तो शायद 3 या फिर ऐसे 4 करके कुछ पोस्टुलेट्स थी, वो हमें तो नहीं होती याद। तो भैया हम क्या करें, मतलब यार तो याद ही नहीं होती तो हम क्या करें? मैं कहता हूं छोड़ दो, तो छोड़ दो। ठीक है, कोई काम नहीं आएंगी। अब बोलते भैया फिर ये क्या है, ये कैसे समझे हम, ये जो दिख रहा है ना, ये कैसे समझे? तो यार देखो, करना क्या है ना तुम्हें, यार देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये जो mv²/r दिख रहा है, ये क्या होता है ना, ये सेंट्रिपिटल फोर्स होता है। तो बस यहाँ पर फोर्स वगैरह बैलेंस करिए, और जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो होता है mvr, उसको रखा है NH/2π। ठीक है, NH/2π रख दिया। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा है। अब बोलोगे भैया हमें तो नहीं आया समझ, मैं कहता हूं मत समझ। मैं कहता हूं दोस्त, तू मत समझ, तेरा कोई मतलब का नहीं है यहाँ पर, तेरे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे इससे, समझ रहा है? तेरे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तेरे क्वेश्चन कहाँ पूछे जाएंगे? तो यार देख मेरे दोस्त, तेरे क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। ये जो फॉर्मूला है ना, यहाँ पूछे जाएंगे, ये रिवीजन है। हम यहाँ फॉर्मूला रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। और मैं तुम्हें लेवल दिखाना चाहता हूँ, मेरा मेजर जो मकसद है ना इस वीडियो का, वो है कि यार मैं तुम्हें लेवल से थोड़ा सा बताऊं कि यार लेवल देखो क्या है, तुम क्या पढ़ते हो और लेवल देखो। ठीक है। तो अब क्या है ना, अपन ने फॉर्मूला देखा, अब यार ये आ गया ZE²। ठीक है, 2ε0 NH। अब तुम बोलोगे भैया यार अब ये भी याद नहीं होता, मैं कहता हूँ मत करो याद। मैं कहता हूँ डायरेक्टली ये जो फॉर्मूला है ये याद कर लो, बस बहुत है। बहुत है, मैं कह रहा हूं, तुम मान के चलो बस। अब तुम पूछोगे भैया Z क्या है और ये N क्या है। ठीक है। Z क्या होता है हमारा, ये जो Z है ये क्या होता है? Z जो होता है यार हमारा एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है। और हाइड्रोजन की जब हम बात करते हैं तो उसका Z1 लेते हैं। और N क्या होता है यार, अब तुम्हें N नहीं पता तो यार थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, क्योंकि N तो तुम्हें मुझे लगता है पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल जो हमारा क्वांटम नंबर है वो होता है। या फिर अब तुम बोलोगे भैया ये सब नहीं आता, ये सब मत बताओ, तो मैं बोल देता हूँ, एक ऑर्बिट होता है ना, ऑर्बिट। तो ऑर्बिट कौन सा है बस तुम वो कर लो, या फिर शेल कौन सा है वो कर लो। क्वेश्चन में तुम्हें डायरेक्टली गिवन होगा कि जो ऑर्बिट है वो सेकंड है, थर्ड है, ऐसे ना क्वेश्चन में गिवन होगा, तुम्हें बस वो देखना है और वो होगी तुम्हारी N की वैल्यू। ठीक है।
तो यार देखो, मुझे तो लगता था कि एन वगैरह तुम्हें आता ही होगा, पर नहीं आता तो कोई बात नहीं। फॉर्मूला तुम्हें दिख रहा है, जेड बाय एन है, ठीक है। ये जो जेड बाय एन है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तुम बोलोगे भैया क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो मैं तुम्हें क्वेश्चन अगर बताऊं कैसे आएंगे इससे, तो डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे इससे कि यार देखो, अगर ये इसका एक रेशियो वगैरह दे देगा वेलोसिटी का, क्या ये अपनी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का रेशियो बोल देगा कि यार एक एटम है हाइड्रोजन का, एक है हीलियम का, तो उसमें चेंज क्या होगा यार, जेड का थोड़ा चेंज होगा, बस उसका बोलते हैं रेडियस। कभी कभार बोलेगा कि भाई यार ये है रेडियस, रेडियस की बात कर, तो तुम्हें क्या करना है, रेडियस की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला तुम्हें दिख रहा है डायरेक्टली 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड। और ये देख लो किसमें, इसका यूनिट जरूर देख लेना, ये यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभार ये जो इसकी यूनिट की वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻10, पर कभी कभार यार नैनो में पूछ लेता है, तो वो तुम्हें यूनिट का ध्यान रखना है, बस इसमें यूनिट का खेल होगा, ठीक है। ये याद रख लेना, एन स्क्वायर बाय जेड दिख गया ना, ये बस ये याद रखो ढंग से। उसके बाद यार ई की बात करेंगे, तो ई का ये फॉर्मूला है भैया, यार ये तो बहुत ही अजीब है, ये तो नहीं होगा, मैं कहता हूं मत कर दोस्त। मैं कहता हूं डायरेक्टली ये फॉर्मूला देख, टोटल एनर्जी जहां भी पूछी जाए ये फॉर्मूला लगा तू और आंसर डायरेक्टली ले, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, मैं अब भी बोल रहा हूँ, ये चीजें याद रखो, ठीक है। ये दिख रहा है तुम्हें, और माइनस का साइन भी है, ठीक है। ये चीजें तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी, एन स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर, और डायरेक्टली क्वेश्चन बन रहे होंगे, आगे समझाता हूँ कैसे। तुम्हें दिख रहा है यार, तुम बोलोगे अगर पूछोगे कि एच क्या है, तो यार एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, वैल्यू तुम्हें दिख रही होगी, ये तो मेरे हिसाब से अब तक तुमने इतने क्वेश्चन करे होंगे कि याद हो गई होगी। वी आर सब कुछ बता दिया है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी लिख दी है, तो ये भी देख लेना। और मैं क्या कहता हूँ यार, देखो तुम्हें ना पेन कॉपी निकाल लेनी चाहिए अभी तक, क्योंकि अगर तुम पेन कॉपी नहीं निकालोगे तो ये जो मैं चीजें कर रहा हूँ ना तुम्हारे लिए, जो तुम्हें समझा रहा हूँ, तो यार वो नहीं हो पाएगा। और जो मेरा मेन मकसद है वो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, याद रखना, सिर्फ मेरा मेन मकसद है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। चलते हैं यार नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखो यार, नेक्स्ट पे अपन थोड़े से और फॉर्मूला का डिस्कशन कर लेते हैं। तो यार ये तुम्हें पता है, ये अपने जो होते हैं रेबक्स कांस्टेंट, तुम्हें पता होगा, तुमने ये जो इक्वेशन है ये देखी होगी कहीं ना कहीं, इसके डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, इसमें मेरे हिसाब से समझाने का कुछ नहीं है। आर जेड स्क्वायर होता है, आर रेबक कांस्टेंट है, वैल्यू दे रखी है तुम्हें 10⁻⁷ अगर मीटर इनवर्स में पूछा हो, बाकी लेमडा वेवलेंथ है, और ये जो है ना, ये दोनों ये क्या है, एन की अभी मैंने बात करी थी इससे पहले, ठीक है। तो एन होता है यार, अगर अगर मान के चलो तुम्हारा एक दोस्त है एक कमरे में, ठीक है, ये रहा तुम्हारा दोस्त, ठीक है, ये है बहुत ही मतलब शैतान, ये अंदर है और तुम हो इधर, ठीक है। यार तुमने कहा कि यार भाई बाहर आ जा, वो कहता नहीं आ रहा, तुमने कहा कि बाहर आ जा, वो कहता नहीं आ रहा, तो तुम उसको अंदर गए और उसको लेके आए, समझ रहे हो। तो ये जो है ना, एक शेल से दूसरे शेल में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा, इधर से इधर जाएगा, तो ये जो है ना, ये बोल रहा है कि इनिशियल क्या था एन और फाइनल क्या था, तो वो जो शेल का वेरिएशन है वो है ये। के साथ बात कर लेते हैं डी ब्रोगली थ्योरी। थ्योरी क्या, डायरेक्ट वेवलेंथ के क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी वगैरह तो कुछ होती ही नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। अब मैं तुम्हें कहता हूँ यार भैया, ये एच बाय पी लिख दिया डायरेक्टली, है ना, ये कहाँ से आया, तो ये दिख रहा है यहाँ पर, ये देखो यहां से आया डायरेक्टली, और कहां से आएगा तुम खुद बताओ, और कहां से आ सकता है, डायरेक्टली आता है। तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि जो अपना ई है वो एच न्यू है, तो उसका मतलब क्या है कि एच सी बाय लेमडा है, ठीक है, एच सी बाय लेमडा है, क्योंकि तुम्हें पता है कि यार जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी होती है दोस्त, वो क्या होती है, सी बाय लेमडा, ये चीज तुम्हें पता है। अब मैं कहता हूँ यार, जो काइनेटिक एनर्जी है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पी क्या है भैया, पी है मोमेंटम, तो मोमेंटम इंटू वेलोसिटी बाय 2 हम लिख सकते हैं। तो जब तुम इन इक्वेशन वगैरह को कंपेयर करोगे, तो डायरेक्टली तुम्हारी जो वेवलेंथ है वो आएगी एच बाय पी, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, इस पे कैसे आता है बताता हूँ। देखो यार, अब जो एच बाय पी है ये मोमेंटम है, अब इसको अगर हमें काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में लिखना हो तो हमें ये लिखेंगे, ये वाला, क्योंकि जो के है ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। और इसको डायरेक्टली अगर हम लिख दें तो यार वो ये हो जाएगा, बट मैं कहता हूँ इसको ज्यादातर क्वेश्चन इससे नहीं आएंगे, ज्यादातर क्वेश्चन डायरेक्टली इससे आएंगे, मैं बता रहा हूँ अब भी। इस फॉर्मूले को मत याद रख दोस्त, करना क्या है ना, तुझे बस इतना याद होना चाहिए, जब डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात हो तो तुझे ये चीज याद होनी चाहिए कि जो तेरा जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर टी फोर टेम्परेचर, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बस तुझे इतना याद होना चाहिए, बाकी तुझे कुछ नहीं आता, मतलब नहीं है। अब उसके बाद तुम्हें टर्म्स वगैरह तो देख ही लोगे, ये तो तुम्हें पता ही है कि क्या क्या होते हैं, मेरे हिसाब से इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। अब तुम कहोगे भैया ये सब तो ठीक है ना, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि जुलाई जो हमारा अटेम्प्ट हुआ था, प्यारे प्यारे से क्वेश्चन आए थे, मैं तुम्हें समझाता हूँ इसमें कैसे तुम स्कोरिंग कर सकते हो। ये फॉर्मूले थे बेसिक से, मैंने कुछ नहीं बताया, सिर्फ फॉर्मूले बताए हैं तुम्हें, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। इसी साल का, कौन से का, जुलाई का, याद रखो दोस्त, ये है जुलाई का। अब तुम पूछोगे भैया कौन सी डेट को आया, यार
मुझे याद नहीं आ रहा, शायद जहां तक मुझे याद है 25 का होगा। तुम एक बार बताना कि कौन सा है, अगर तुमने ये क्वेश्चन देखा था। अब देखो क्वेश्चन क्या है, पार्टिकल है, ठीक है, एक छोटा सा पार्टिकल होगा, मास दे दिया है कितना 4m, ठीक है, एट रेस्ट पे है। उसके बाद यार उसको ना दो टुकड़े में तोड़ दिया, ये है, इसको दो टुकड़ों में तोड़ दिया, ठीक है, दो में, तो एक का क्या हो गया, एक का जो है यार वो तो हो गया 3m, और एक छोटा हमारा छोटा सा रह गया, वो हो गया हमारा m, ठीक है, ये हो गया 3m, ये हो गया। अब पूछ रहा है कि यार इफ बोथ द मासेस हैव डिफरेंट वेलोसिटी, मतलब यार ये अलग अलग वेलोसिटी से जा रहे हैं, इसकी v1 इसकी v2, तो तुम्हें फाइंड करना है रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। बताओ क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है यार, डी ब्रोगली वेवलेंथ की पूछी है। अब इसमें ना थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं, लॉजिक है, समझाता हूं कैसे। देखो अब ये क्वेश्चन था, अब इसका सोल्यूशन 2 मिनट का है। कैसे, देखो यार, अपना लैम्डा क्या होता है, h बाय पी, पी क्या है अपना, इसमें पी क्या है अपना, तुम्हें पता है ना, ये मोमेंटम है, मोमेंटम सबको पता है मोमेंटम। और तुम्हें यार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तुमने सबने पढ़ा होगा कि जब ऐसे जब स्प्लिटिंग होती है तो जो मोमेंटम है दोस्त वो कंजर्व रहता है। तो चाहे बड़ा पार्टिकल हो चाहे छोटा पार्टिकल हो, दोनों का जो मोमेंटम है पी है वो सेम रहेगा, ठीक है, सेम रहेगा तो सेम है। अब तुम बोलोगे एच, भैया एच तो बदल नहीं सकता, तो दोनों का रेशियो क्या आ गया, रेशियो बताओ क्या आ गया, रेशियो आ गया 1/1। अब बताओ यार, इससे सिंपल क्वेश्चन क्या देगा एनटीए, इसलिए बोल रहा हूँ एनटीए भाई तुमसे बस देखना चाहता है तुम्हें फॉर्मूले याद हैं या नहीं है, क्योंकि जो इतने इजी क्वेश्चन दे रहा है ना, क्या ही बताऊं मैं बस तुम्हें। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन पे। तो यार देखो, एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन कंबाइन टू फॉर्म अ एच एटम। यार ये क्वेश्चन भी मुझे बहुत सिंपल लग रहा है देखते ही, मतलब क्वेश्चन को जब तुम देखते हो ना, तुम पता चल जाता है यार क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसमें है कि यार ठीक है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन कंबाइन टू फॉर्म एच एटम, फिर उसके बाद बोला है कि इलेक्ट्रॉन इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अच्छा लो भाई, यहाँ गेम खेल गया, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अब यार तुम बोलोगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब भैया एन की जो वैल्यू है वो हम ले लेते हैं 2। मैं कहता हूं नहीं, एक्साइटेड स्टेट का मतलब है एन की वैल्यू तुम्हें थर्ड लेनी होगी, क्योंकि 2 की एक्साइटेड स्टेट है तो उसका नेक्स्ट जो शेल है वो होगा। बस यही गेम है, बाकी क्वेश्चन देख लो क्या है। From this excited state, it releases a photon that strikes a metal, emits an electron. The threshold, अरे बताओ threshold भी दे दी, threshold wavelength भी दे दी। Then find a maximum possible kinetic energy। भाई बस kinetic energy करना है, मेरे हिसाब से सब सॉल्व कर देंगे ये। कर पा रहे हो ना, मैंने तुम्हें शेल की भी बता दी, अब क्या करना है, कैलकुलेशन है। नहीं कर पा रहे तो देखो, ये क्वेश्चन था, करना क्या था तुम्हें मैं डायरेक्टली बता चुका हूँ। एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में क्या होती है, Z²/n² होती है। पर यहाँ तो भाई एक शेल से दूसरे शेल में जा रही है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा। अब क्या है ना, बस तुम्हें N2 का ध्यान रखना है कि यार N2 तुम 2 ना ले लो, बस यही स्टूडेंट्स ने गलती करी होगी मेरे हिसाब से। बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सॉल्व करा, आगे आंसर। अब ये क्या आया, ये है E, ये क्या है E, क्योंकि ये होती है एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी होती है। पर अपन से क्वेश्चन में पूछा है यार कि मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी। अब देखो मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैंने तुम्हें एक एग्जांपल बताया था ना कि यार तुम्हारा दोस्त होता है एक कमरे में, तुमने उसको खींचा है ना, तो अब देखो पावर कैसे निकालेंगे। अगर एक है इसकी, ठीक है, एक इसकी पावर है, अब तुमने उसको खींचने में जो पावर लगाई वो भी तो रुकेगी ना, वो भी तो लगेगी, और जो इसने जो रोकने में लगाई वो भी पावर लगेगी। तो इसलिए तुम्हें क्या करना है, जो थ्रेशहोल्ड है, थ्रेशहोल्ड है, बस ये थ्रेशहोल्ड माइनस कर लेना है, जो अपनी ई आई है उससे वो हो जाएगी तुम्हारी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। कैसे करोगे, तो यार इसमें जो है एच सी की जो वैल्यू है वो 12400 दे रखी होगी क्वेश्चन में मेरे हिसाब से, क्योंकि ये गिवन होता है या फिर तुम्हें याद भी हो गया होगा। थ्रेशहोल्ड भी दे रखी है, तो बस डायरेक्टली कर लो माइनस, आंसर आ गया 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मेरे हिसाब से क्वेश्चन शायद हल्का सा ट्रिकी थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 27 जुलाई की शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। मुझे बताना क्या मैं सही हूं, ये कौन सी शिफ्ट का है, तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यार हाँ भाई इसमें थोड़ा सा दम था, मतलब मॉडर्न फिजिक्स में दम तो होता नहीं है पर इसमें था, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, अपन बात कर लेते हैं यार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। भैया यार ये तो है मस्त चीज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है ना कि यार तुम्हें एक एनर्जी है कि एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी है
वो होती है, ठीक है। तो उस एनर्जी को हम फाइंड आउट करते हैं। बाकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, कैसे होता है, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे एक शेल से दूसरी शेल में लाने के लिए एनर्जी लगती है, बस इतना काफी है, ठीक है। फॉर्मूलाज पे किस पे चल रहे हैं, फॉर्मूलाज पे। तो यार देखो फॉर्मूलाज तुम्हें पता होंगे होपफुली, पर नहीं पता तो देख लो थ्रेशोल्ड का क्या फॉर्मूला होता है। ये क्या है, ये क्या है भैया, ये है हमारी थ्रेशोल्ड, जो हमने अभी क्वेश्चन किया था, वेवलेंथ। ये होती है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यार ये बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें मेरे हिसाब से सबको आती होंगी, नहीं आती तो बस ये फॉर्मूले पढ़ लो, सारे क्वेश्चन निपट जाएंगे, बस ये फॉर्मूले पढ़ लो, ठीक है। बस एक कंसेप्ट ये है जो मैंने अभी तुम्हें कराया कि यार काइनेटिक जो मैक्सिमम है वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो यार वो होती है जो अपनी एनर्जी होती है माइनस जो अपना थ्रेशोल्ड होता है। यार इसका एग्जांपल बार बार दे रहा हूं, बट अगर तुम्हें अब भी समझ नहीं आया है तो बस इतनी सी चीज है कि किसी भी चीज को अगर तुम्हें बाहर निकालना है किसी भी जगह से, किसी भी चीज को अगर तुम्हें बाहर निकालना है किसी जगह से, तो तुम्हें एक फोर्स लगानी पड़ेगी। और ये जो है, ये जो बंदा है, ये तुम्हें एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ये एक बंदा तुम्हें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, तुमसे कहेगा मैं तो नहीं जा रहा, मैं तो नहीं जा रहा। तो बस ये जो है ना, ये वही है रेजिस्टेंस, बस इतना याद रखो, बाकी कुछ नहीं करना। अब काइनेटिक जो मैक्सिमम होती है यार, वो ये भी होती है ना, इनटू वीएस। ये वीएस क्या है, स्टॉपिंग वोल्टेज, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो अब ये तो बहुत सिंपल चीज है, ये तुमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ लिया होगा मेरे हिसाब से, ये तो बहुत सिंपल है यार, इसमें क्या समझाऊं। बाकी चलते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बस सिंपल सा है, क्योंकि ये जो होता है ये होता है, तो इसको डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे। क्या है, इतना सिंपल से फॉर्मूला है, सारे याद कर लो, सारे याद कर लो, मेरे हिसाब से इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जल्दी से, ठीक है। तो अब जो हमारी स्लाइड है उसमें हम यार थोड़े से ग्राफ वगैरह कर लेते हैं। देखो ग्राफ में इतना कुछ ज्यादा समझाने का नहीं होता। ये जो ग्राफ है ना, ये वाला, ये दिख रहा है, ये इसमें मैं अभी पेन चला रहा हूँ, ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टॉपिंग पोटेंशियल का। देखो यार ये जो होते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन काफी बार आए जाते हैं, मतलब भर भर के आते हैं, और ये ग्राफ तुम्हें याद होना चाहिए कि ये ग्राफ ऐसे जाता है। बस ये ग्राफ का थोड़ी सी चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए। और बाकी ऐसे क्वेश्चन ग्राफ के थोड़े से, जब से एनटी आया है ना, तो जब से एनटी लेना भाई पूछने थोड़े से कम कर दिए हैं, ग्राफ देखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। बाकी तो ग्राफ इंपॉर्टेंट तो होते हैं, पर ये वाला जो ग्राफ है ये एक बार देख लो, बाकी तुम्हें कुछ नहीं करना, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो यार अब देखते हैं यार, भैया आपने थोड़ी सी चीजें बताई, पर इससे भी क्वेश्चन आता है क्या? मैं कहता हूँ बिल्कुल आता है दोस्त, क्यों नहीं आएगा। देख क्वेश्चन क्या आता है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी बताया क्या होता है, ठीक है। तो इफेक्ट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अभी स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करी, वो क्या है 3v नोट। अब बात करते हैं यार कि इंसिडेंट वेवलेंथ कितना है, इतना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नोट फॉर इंसिडेंट। अच्छा, मतलब क्वेश्चन में बोला है कि यार जो अपना स्टॉपिंग वोल्टेज है वो 3v नोड है अगर हमारी वेवलेंथ है इतनी, ठीक है। पर अगर हमारी स्टॉपिंग पोटेंशियल v नोड है, जब हमारी वेवलेंथ है उसकी डबल, तो हमें फाइंड करना है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या फाइंड करना है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। कुछ नहीं करना है, बस हमें फाइंड करना है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब तुम एक बार पॉज करके सोचो कि यार तुम्हारी क्या अप्रोच रहेगी, तुम क्या करोगे, मतलब तुम कैसे सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन, क्योंकि तुम्हारी जो अप्रोच है भाई उसी के नंबर होते हैं। बस अप्रोच सोचो कहां से क्या लगाओगे। अभी फॉर्मूले बताएं, एक बार दिखा देता हूं, अभी फॉर्मूले बताएं, इन्हीं फॉर्मूले से सॉल्व होगा, बस इन्हीं फॉर्मूले से। अब लगा लो कि कहां से क्या लगाओगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना ज्यादा सिंपल, ठीक है। तो देखो यार, करना कुछ नहीं है, तुम्हारा सोल्यूशन तुम्हारी स्क्रीन पे है, तुम्हें करना कुछ नहीं है। मैंने तुम्हें काइनेटिक एनर्जी का बता दिया, मैंने तुम्हें ये बता दिया कि यार इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट, मतलब जो ईवी होता है वो क्या होता है, हमारा जो चार्ज है इनटू स्टॉपिंग वोल्टेज, उसकी वैल्यू भी सिमिलर होती है इसके, ठीक है। सब कुछ गिवन है। अब देखो फर्स्ट केस देखते हैं हम। हमारा फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस में बोला है कि यार 3v नोड है और लैम्डा हमारी वेवलेंथ है, ठीक है। सेकंड में बोला है v नोड है और 2 लैम्डा है। तो बस देखो ये फर्स्ट केस हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, इक्वेशन बन गई, समझ रहे हो ना, यहाँ ये पुट कर दिया, बस इतना सा कंसेप्ट है यार, ऐसे एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन बना देते हैं हम, ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब दो इक्वेशन है, देखो एक ये इक्वेशन है नीचे वाली, इस पे मैं दिखाता हूँ ये वाली, ठीक है। ये जो इक्वेशन दिख रही है, एक ये है और एक ये है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इजीली हमारी जो ये है थ्रेशोल्ड, ये आ जाएगी। एक बार हमारी अगर थ्रेशोल्ड आ गई तो फिर तो भाई दिक्कत ही क्या है। अगर हमारी थ्रेशोल्ड, लेमडा क्या होता है,
इसमें अपना 4 लैम्डा नोड आ रहा है, तो ये जो होगा ना, ये क्या होता है भाई, ये होता है हमारा, मैंने अभी बताया था, थोड़ी देर पहले ही बताया था, अगर तुमने सुना होगा, वो होता है अपनी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, अभी बताया था कुछ देर पहले, यहाँ लिख नहीं पा रहा भाई, देखो थोड़ा सा ना एडजस्ट कर लेना। पर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है, और हमें फाइंड क्या करना है भैया, क्वेश्चन में तो हमसे डायरेक्टली बोला यार थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है, मतलब ये क्वेश्चन तो हमारा क्या हो सकता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 4 लैम्डा नोड, ये है हमारा आंसर। भाई यार इतना सिंपल क्वेश्चन, मतलब मैं सोचता हूँ कि यार हमारे टाइम पे अगर ऐसा आ रहा होता तो तुम्हारा भाई तो टॉपर होता, समझ रहे हो क्या होता तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई टॉपर होता, और फिर वो जो कोडर चिंटू है ना, उसको भी तुम्हारा भाई पीछे छोड़ देता। पर छोड़ो ये बात, बाद में करेंगे। अब आगे चलते हैं, हमारी न्यूक्लियर फिजिक्स, ये है सबसे इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान रखना। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करता, फॉर्मूले पे आता हूँ। मास डिफेक्ट का फॉर्मूला होता है मास डिफेक्ट, ये तो यार बहुत सिंपल सी चीजें हैं, फॉर्मूले हैं डायरेक्टली, कुछ नहीं है। बाइंडिंग एनर्जी वगैरह, ये मैं एक बार तुम्हें फॉर्मूला दिखाता हूँ कि यार देखो बेसिक बेसिक से फॉर्मूले हैं, फिर क्वेश्चन कितने आसान है। ठीक है, तो तुम्हें पता है यार, जो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है जितना मास डिफेक्ट है इंटू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर की वैल्यू तुम्हें अभी तक याद हो जानी चाहिए, ये यार होपफुली स्टूडेंट्स को याद हो गई होगी, मेरे हिसाब से यार सभी को ही होगी। ठीक है, चलो हो गई हो तो बहुत अच्छी चीज है। और उसके बाद अपन को कुछ नहीं करना, ये जो चीजें हैं ये सिर्फ फॉर्मूले हैं, हमें इनमें कंसेप्ट ही नहीं मिलता, इसलिए मेरे को जो न्यूक्लियर फिजिक्स से सबसे आसान लगती है, इसमें इतना कोई कंसेप्ट नहीं है ढूंढने का। ठीक है, तो क्यू वैल्यू, एनर्जी रिएक्शन, ठीक है, इन चीजों में अपन को अभी नहीं पढ़ना है। मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया सबसे पहले, मैं कहता हूँ बस इस फॉर्मूले को देखो, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है समझ गए, मास डिफेक्ट क्या होता है समझ गए, बस ये दो चीजें अगर तुम समझ गए तो मैं कहता हूं तुम्हारी पूरी न्यूक्लियर फिजिक्स खत्म है, खत्म। कैसे, चलते हैं आगे। देखो अब आए ना हमारे मेजर पार्ट। मेजर पार्ट होता है, तो यार देखो तुमने अगर पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री तुमने पढ़ी है, केमिस्ट्री में तुमने एक पार्ट पढ़ा होगा कि यार जो न्यूक्लियर फिजिक्स होती है या फिर न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, ये तुमने हर बार पढ़ा होगा, मेरे हिसाब से सबने पढ़ा होगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की क्या होती है रिएक्टिविटी, ये होती है इक्वेशन। ठीक है, आती है ना भाई, मेरे हिसाब से आती होगी, नहीं आती तो देख लो। अगर ये याद नहीं करनी, कोई बोलता है मुझे ये याद नहीं करनी, मैं कहता हूँ बस तू दोस्त ये याद कर ले, ये वाला जिस पे अब मैं मार्क कर रहा हूँ, बस तेरी जिंदगी सवर जाएगी, मजे हो जाएंगे जिंदगी के। ठीक है, ये याद कर लिया। अब बोलोगे यार एक क्वेश्चन आता है भैया, अपने से पूछता है कि यार टी हाफ लाइफ मतलब हाफ लाइफ, तो यार हाफ लाइफ का टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं भैया, मतलब क्या होता है। मैं कहता हूं अगर तुझे नहीं समझना तो ये फॉर्मूला देख ले दोस्त एक बार। ठीक है, ये फॉर्मूले पे क्वेश्चन बनेंगे। पर अगर तुझे समझना है तो मैं बता देता हूँ कि यार जो भी तुम्हारा एक न्यूक्लियन है, वो जब अपना जो डिकेड है वो आधा हो जाता है, अपने जो वैल्यू है उससे आधा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम हाफ लाइफ उसकी। ठीक है, ऐसी होती है हमारी एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ अलग होती है यार। एवरेज लाइफ में क्या होता है ना कि 37% अपना जो नॉन डीके बचता है वो 37% बचता है। ठीक है, ये होती है एवरेज लाइफ। तो इनमें कंफ्यूज मत हो जाना कि यार जो हाफ लाइफ है वही एवरेज लाइफ है, दोनों डिफरेंट होते हैं। मैं कहता हूं अगर तू नहीं समझ पा रहा दोस्तों, फॉर्मूले देख ले, अभी क्वेश्चन दिखाता हूँ कैसे आते हैं ये चीजें, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रही हो तो। ठीक है, अब बात करते हैं, यार भैया ये नहीं समझाया आपने यार, अल्फा बीटा गामा है ना, तो अल्फा अल्फा जो होता है यार, अल्फा अल्फा रे में क्या होता है ना कि तुम्हारा जो बाहर आता है, कौन सा आता है, अल्फा पार्टिकल बाहर आता है। तुम्हें पता है अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम होता है, तो उसका जो जेड होगा यार वो क्या होगा, देख लो दिख रहे हैं ना यहाँ पर। तो ये जो चीजें हैं ये चीजें बेसिक सी हैं। ऐसी यार बीटा रे होता है, ये इनका डीके होता है एक्चुअली में, तो ये सारी चीजें यार बहुत बेसिक सी चीजें हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है, पर मैं कहता हूँ इनसे क्वेश्चन नहीं आता। मेजर जो होता है क्वेश्चन आएगा तुम्हारे इससे, अल्फा रे से, अल्फा डीके से, तो ये क्वेश्चन आने वाला है। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यार देखो ये थोड़ी सी और चीजें पढ़ लेते हैं, ये तो थोड़ी फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए, तुम कहोगे भैया यार तुमने समझाया नहीं, तो देख लो यार फॉर्मूले होते हैं बेसिक से। कभी कभार अगर तुम्हें इजी शॉर्टकट चाहिए, वैसे तो ये लॉन्ग कट से भी निकल सकता है, पर अगर तुम्हें शॉर्टकट चाहिए तो यार डायरेक्टली तुम जो तुम्हारा जो टी हाफ लाइफ है वो कैसे निकाल सकते हो, एवरेज वाले को मल्टीप्लाई करके 0.693 से। अब ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, यहाँ देखा था, ये देखो यहाँ देखा था, बस मल्टीप्लाई तो हो रहा है यार, क्या बच्चे बच्चों वाली चीजें करवाते हो मुझसे। पर ठीक है, सर इसकी बात कर लेते हैं, ये क्या होता है डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट का ये जो फॉर्मूला है ना यार, इसको मैं बोलता हूं एम आई, क्या होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, डायरेक्टली क्वेश्चन दिखेंगे। तुमने एक बार ये देख लिया ना, ये आया कहां से, अगर तुम पूछते हो आया कहां से, तो देखो
ये पढ़ा अभी, ये बताया था ना मैंने तुम्हें करने के लिए याद, इसी से आया है। बस दोनों साइड लॉग ले लोगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। मैथ के स्टूडेंट हो, इतना करना जानते होगे। अगर नहीं आता तो एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये, दोनों अगर तुम रट लोगे बहुत अच्छी चीज है। वरना मैथ सॉल्व कर लो और जो ये वाला फॉर्मूला है ये याद कर लो और मैथ से सॉल्व कर लोगे। बहुत सिंपल है, ठीक है। बाकी चीजें हम नहीं देख रहे, ठीक है। बाकी चीजें कुछ नहीं है, सिंपल है, सब कुछ सिंपल है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। इसी साल का क्वेश्चन है दोस्त, जुलाई अटेम्प्ट का। पहले बोलता हूँ सारे जुलाई अटेम्प्ट के क्वेश्चन है, इतने सिंपल सिंपल तुम्हें दिखा रहा हूँ। देख दोस्त क्वेश्चन पढ़े एक बार, ठीक है, मेरे साथ पढ़ो। कॉपी पेन निकाल रखी होगी और पॉज करके एक बार सॉल्व कर लेना। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है। इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई डीके, ठीक है ठीक है ठीक है। डीके कितना है, इतना डीके कर दिया। एक्टिव न्यूक्लियाई कितने टाइम में, इतना डीके कर दिया इतने टाइम में। अब डीके कर दिया n0/2 कितने टाइम में, t2 टाइम में। वाह, क्वेश्चन क्या पूछा है, बोला कि रेशियो निकाल दो t1 और t2 का, दोनों टाइम गिवन है, ठीक है। दोनों तुम्हें गिवन है कि यार कितना कितना कंसंट्रेशन हो गई है। एक फॉर्मूला अभी बताया था, अभी दोस्त, बिल्कुल अभी, ये देखो ये अभी बताया था, अभी, ठीक है, बताया था ना। अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा तो समझाता हूँ कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है, डरना नहीं है अपन को। क्वेश्चन में अपन को भाई खड़े रहना है छाती चौड़ी करके, क्योंकि हम जो है जेई फोड़ने वाले हैं, आग लगाने वाले हैं, ठीक है। देखो यार क्या करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल। देखो यार ये अभी जुलाई अटेम्प्ट में आया, तुम्हें फॉर्मूला मैंने अभी दिखाया, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। अब तुमसे क्वेश्चन में पूछा था, देखो डी के जो है यार वो ये वाली जो टर्म है, ठीक है, थोड़ा ओवर राइट हो गया, माफ करना, गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ, पर ठीक है। डी के जो है n0/4, तो उसके बाद तुम्हें पता है कि यार इतना डी के हो गया, तो बच्चा कितना है, ये देख लो, इतना बच्चा है, एन की वैल्यू है, पहले n0 था और ये फॉर्मूला है, तुम्हें सब पता है। तुम्हें क्या करना है, दोनों साइड तुम्हें क्या करना है, लॉग ले लेना है। लॉग लोगे सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व होगा, जो t1 की वैल्यू है वो ये आ जाएगी। सिमिलरली इसमें दे रखा है t2 में ये दे रखा है, तो इसकी जगह अपन क्या ले लेंगे, n0/2 ले लेंगे t2 में, ठीक है। जो n0/2 ले लेंगे t2 में, और उसके बाद हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आएगा, देख रहे हो। अब तुमसे क्या बोला है भैया, हमसे बोला है रेशियो, रेशियो बोल दिया, रेशियो यार भैया बच्चों वाली बात कर दी, तो बस ये रेशियो आ गया, दोनों का डिवाइड करा। ln2 ln3 की वैल्यू होपफुली याद होंगी, अगर नहीं होती तो थोड़ा सा याद कर लो। ln2 ln3 की तो बहुत बेसिक वैल्यूज, तो ये याद करो और सॉल्व आया आंसर ये देखो ये न्यूमेरिकल टाइप में था तुम्हारे, न्यूमेरिकल में, समझ रहे हो, न्यूमेरिकल में ये क्वेश्चन जुलाई में। यार क्या क्वेश्चन देते हैं यार एनटीए वाले, भाई एनटीए वाले तुमसे बस देखना चाहते हैं कि तुम्हें फॉर्मूला आता है या नहीं आता फिजिक्स में, ठीक है। अगर आता है तो नंबर लो, अगर नहीं आता तो नंबर कट गए, सीधी सी बात है, ठीक है। यार देखो अब अपन को तुम्हें कैसा लगा सेशन वो तो मुझे बताना। बाकी देखो यार ये है हम कि हम आग लगाने वाले हैं, याद रखना, इसको कहीं लिख लो कि हम आग लगाने वाले हैं भैया किसी भी हालत में। और ये थी हमारी कॉन्फिडेंस बूस्टिंग सीरीज। अगर तुम्हें अच्छी लगती है तो मुझे जरूर बताना कमेंट करके कि यार भैया मजा आया, कॉन्फिडेंस बढ़ा, हमें पता चला कि यार क्वेश्चन तो इजी आ रहे हैं, हमारी सोचने की अप्रोच अलग है। अगर तुम्हें ऐसी और वीडियोस चाहिए, और तुम्हें चाहिए कि यार भैया कुछ कुछ चैप्टर हैं जो कि हमें ना थोड़ा डर लगता है, क्लियर कर दो, तो वो जो थिंकिंग स्किल है मैं तुम्हारी बदल सकता हूं। तो अगर तुम्हें ऐसा चाहिए, ट्रायल टेस्टेड मेथड था, मेरे पास पेन टैब नहीं है, तुम्हें थोड़ा सा अजीब सा लगा होगा शायद कभी कभार, तो आई एम नॉट अ टीचर, ठीक है, तो मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, पहली ही इस टाइप की वीडियो। तो अगर तुम्हें अच्छी लगती है दिल से कमेंट करके मुझे बताना यार, तुम ही सबके साथ हूं, तुम ही से ही जुड़ा हुआ हूं, और अच्छा लगता है यार, बस इतनी सी बात। मिलते हैं अगली वीडियो में, आग लगानी है, आग लगानी है, याद रखना, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, और बताना अगर ऐसी वीडियो और चाहिए तो, बाय बाय।